चंद्रमा अपने सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पछाड़ चुका है लूना 25 को, लेकिन अब समय आ चुका है चंद्रयान 3 को 30 किलोमीटर के दायरे में 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में सेट करने का, जहां से शुरू होंगे 15 मिनट, जो कि के सिवान ने अपने ये 15 मिनट्स को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा था। और ये 15 मिनट्स के अंदर वैज्ञानिक जिसने भी चंद्रयान 3 पर काम किया है, जो कि चंद्रयान 2 पर काम किया था, वो अपने सांस थाम कर लाइव मॉनिटर को चेक करता रहेंगे, जिसमें टेलीमिलिट्री और ट्रैकिंग डेटा इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। एक वैज्ञानिक अपने सांसों के थाम कर बैठा होगा, कोई भी मशीन ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, कोई भी कमांड इसरो के ट्रैक सेंटर में नहीं जा रहा होगा। 3,84,000 दूर चंद्रमा पर चंद्रयान 3, उस वक्त कोई भी कंट्रोलर इसरो के वैज्ञानिक के हाथों पे नहीं होगा। और ये 15 मिनट होंगे सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया लाइव चंद्रयान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कंप्यूटर, उसका वर्ल्ड क्लास एल्गोरिदम किस तरीके भारत को बनाएंगे चंद्रमा पर पहुंचने वाला एक ऐसा राष्ट्र जिस क्षेत्र में काफी मेहनत की है। वो 15 मिनट कितने खतरनाक होने वाला है, और ये 15 मिनट आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करने वाला है, और ये मिशन अब तक का सबसे मुश्किल मिशन साबित हो रहा है। और ये चांद की सतह पर आज तक के सिर्फ 3 ही देश लैंड कर पाए हैं, लेकिन अब भारत के नाम पर इन देशों पर शामिल होने वाला है। 15 मिनट्स के अंदर पर ये काम आसान नहीं। आखिर क्यों? तो चलिए इस डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 1959 में चांद पर पहली बार किसी स्पेस क्राफ्ट को उतारा गया था। उसके बाद 1969 में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। इस घटना को आधी सीधी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी चांद पर लैंड करने एक मुश्किल काम माना जाता है, जिनके वेनस और मार्स पर लैंड करना ज्यादा आसान माना जाता है। जब आप इस वीडियो को मार्स पर गए तो लैंडर को देखेंगे तो आपको उसमें पीछे पैराशूट लगाए दिखाई देता होगा। दोस्तों, पैराशूट ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, और उसका लैंडिंग बहुत ही काफी आसान हो जाती थी, क्योंकि वीनस एक एटमॉस्फेयर काफी पृथ्वी को मिलता जुलता है। उसी तरह स्पेस से कोई भी सॉफ्ट क्राफ्ट धरती पर आता है तो उसे भी पैराशूट के मदद से लैंड करवा दिया जाता है, लेकिन चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इस वजह से वहाँ पैराशूट वाले आइडिया भी काम नहीं करता। ऐसे में वहाँ लैंड करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ती है। अब इसे समझने के लिए रॉकेट कैसे उड़ता है उसे समझना होगा। तो दोस्तों, आपने दिवाली पर रॉकेट जरूर उड़ाए होंगे। जैसे कि आप उसके पीछे आग लगाते हैं तो वह बहुत तेजी से भागता चला जाता है। ठीक उसी तरह से रॉकेट में फ्यूल जलकर थ्रस्ट पैदा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से रॉकेट ऊपर उड़ पाता है। आप किसी एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि आप क्रिकेट तो खेले ही होंगे। जैसे कि बॉल आपके पास आती है तो आपने जोरदार शॉट लगाते हो, और फील्डर कैच लेने के लिए खड़े हुए, उसके पास बॉल गई तो वो क्या करते हैं, उसे लपकने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे करते हैं, लेकिन उसी दिशा में जिस दिशा से बॉल आ रही होती है उसके लिए हाथ अपने पीछे करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें बॉल की गति से लगने वाले झटका में महसूस नहीं होती है। सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, यही होता है उसमें। इस क्राफ्ट में ये स्पीड काम करने के लिए उसने उसी डायरेक्शन से रॉकेट को फायर कर दिया जाता है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इसको रेट्रो रॉकेट कहा जाता है। और जब लैंडर चांद के सतह पर आता है तो चांद की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। ऐसे मेट्रो रॉकेट को फायर कर दिया जाता है कि सिलेंडर की स्पीड कम हो जाती है और वह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर पाएगा। लैंडर को लैंडिंग की उसके पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चांद की सतह पर लैंडिंग के प्रोसेस को 4 स्टेज पर डिवाइड किया जाता है, और वही वो दशक के 15 मिनट जब चंद्रयान 3 का भविष्य डिसाइड होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले विक्रम लैंडर की हाइट कम की जाएगी, उसके बाद रेट्रो रॉकेट को फायर कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लैंडर की जमीन से दूरी कम होने लगेगी, और उसके बाद सतह से 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर लैंडिंग करने की प्रोसेस से 30 किलोमीटर शुरू होगी। इस पॉइंट से आते आते सिर्फ 10 मिनट पूरी हो जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों, अब जो कुछ भी होगा अगले 5 मिनट में होंगे। अब इसका दूसरा फेज शुरू होंगे, जिसको हम ब्रेकिंग कहते हैं। जब इस स्पेस क्राफ्ट लैंडर की सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी से होता है तो इसकी स्पीड करीब 580 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसपास होती है। इस स्पीड पर लैंडर चांद पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एसएमएस की स्पीड को ब्रेक करना या कम करना बहुत ही रिस्क हो जाता है। एक बार फिर से रेट्रो रॉकेट के फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 580 प्रति किलोमीटर घटाकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दी जाती है। लैंडर चांद की सतह से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और यह फेज बहुत ही रिस्क होने वाला होता है। पिछली बार चंद्रयान 2 ने
इसी पॉइंट पर आकर क्रैश हो गया था, जिस वजह से उसकी चांद की सतह पर हाइट लैंड हो गई थी। इसलिए इस पॉइंट पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आएगी थर्ड फेज, और ये फेज विक्रम लैंडर को धीरे धीरे घुमाया जाएगा, लेकिन इसी पर पूरी तरह से टर्न नहीं करेगा, केवल 50 डिग्री टर्न करना होता है और इसी टर्न TRN कहा जाता है। इसके स्प्लेंडर अपने स्पीड को कम करते करते उस जगह जाना होता है जहां उसे लैंड करना है। उसके बाद उसके HD यानी 1000 डिटेक्शन ऑफ ऑडियंस स्टेज पर आती है, पर ये इसलिए जरूरी है कि चांद की सतह पर बहुत सारे क्रिएटर्स है, वहाँ संथाल सतह के काफी कमी है। ऐसे में हमारा लैंडर किसी क्रिएटर में लैंड कर जाता है तो एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए लैंडर को 50 डिग्री पर झुकाया जाता है, तो उसके लेग में लगे कैमरे वहां की जमीन के फोटो कैप्चर करती है ताकि लैंडिंग करने के लिए सही जगह को चून कर दे। उसके बाद विक्रम लैंडर आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।